आज हम देखते हैं डिवाइसेस क्या होता है। कंप्यूटर में लगे जो भी डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस के बारे में समझ लिया था। डिवाइसेस सबसे पहला हमारा काम है डिवाइसेस। ये डिवाइसेस है क्या? डिवाइसेस का मतलब होता है, डिवाइसेस का कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर में लगे यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, कंप्यूटर जितनी भी चीजें हैं उसमें लगे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, द होल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड, द होल components of computer is called devices. डिवाइसेस क्या होता है? कंप्यूटर में लगे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जितने भी पार्ट्स उसमें जोड़े गए हैं, जितनी भी चीजें उसके साथ जोड़ी गई हैं, जितने भी चीजें दिखाई देती हैं हमारे सामने, वो सब के सब क्या है? डिवाइसेस है। ठीक है, डिवाइसेस समझ में आ गया होगा। डिवाइसेस मतलब द होल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस क्या हुआ? जो भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं या जो भी होते हैं सभी कंप्यूटर पार्ट्स के, वो क्या हो गए? डिवाइसेस हो गए। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आप कह सकते हैं इसको पार्ट, क्या कह सकते हैं? पार्ट कह सकते हैं। तो जितने भी पार्ट उसमें जोड़े गए हैं सबके सब क्या है? डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस बेसिकली 4 टाइप्स, डिवाइसेस बेसिकली 4 टाइप्स। ठीक है, अगर आपको उसको पूछा जाए कि डिवाइसेस क्या है तो आप जवाब दे सकते हैं कंप्यूटर में लगे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब के सब डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिवाइसेस कहते हैं। बात समझ रही यहाँ तक? डिवाइसेस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसी चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज डिवाइस या what is devices? So you can say the whole components of the computer is called devices, such as connected to each other and complicated to each other. That is a devices. There are 4 types of devices. First one is an input device, second one is a output device, third one is a processing device, and last one is a storage device. Devices basically 4 types. कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस, जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो सब के सब डिवाइसेस कहलाते हैं। डिवाइसेस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन हम इधर साइड में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड लास्ट वन इज अ स्टोरेज डिवाइस। डिवाइसेस इज बेसिकली 4 टाइप्स। डिवाइसेस कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब मैं इसी का एक छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ। जो सभी चीजें क्या होते हैं, चारों चीजें दिखाई दे रही हैं, वो होते कहाँ पर और कैसे कार्य करते हैं। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने सीपी का फिगर ड्रॉ कर लिया छोटा सा इस तरीके से, और ये सब के सब यहाँ पर कैसे कनेक्टेड होते हैं इनका फिगर बना लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम कंप्यूटर में सबसे पहली जरूरत क्या होती है? सबसे पहली जरूरत होती है इनपुट डिवाइस की। ठीक है, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, ये सभी चीजें जरूरी तो सभी हैं, जरूरी तो सभी हैं, लेकिन उसमें से जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट नजर आ रहा था वो इनपुट डिवाइस पहले होता है। फिर बाद में होता है हमारे पास में आउटपुट डिवाइस। बिना इनपुट के कोई कार्य नहीं हो सकता और बिना आउटपुट के कोई कार्य दिख नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है? बिना इनपुट के कोई कार्य हम उसको कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक कोई कमांड कंप्यूटर में नहीं दिया जाता कंप्यूटर हमारा कार्य नहीं करता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से इसको कार्य दिया जाता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें कार्य वापस मिलता है। जो हमने कार्य दिया है करने के लिए, ये जो भी हम उसमें कार्य कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिखाई देता है। तो इनपुट और आउटपुट तो जरूरी हो गया, जरूरी 4 के चारों है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। लेकिन इसमें से इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी होती हैं।
चौथी जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस भी इंपॉर्टेंट होती है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी जरूरत है। जैसे आप क्या करते हैं कि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता कहीं नहीं है। जितनी देर आप कार्य कर रहे हैं उतना देर तक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे आपने उसको फिर से बंद किया सब गायब। तो कैलकुलेटर में ऐसी जरूरत नहीं है कि मैंडेटरी हो, तो कंप्यूटर में जरूरी नहीं है, बट जरूरी क्या है, ये तीन चीजें तो इसमें होना अनिवार्य है। तो तीसरी चीज क्या है हमारे पास, देखो जब हम कंप्यूटर में यहाँ समझते हैं फिगर को समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। इनपुट डिवाइस के द्वारा, इस इनपुट डिवाइस के द्वारा जब हम डेटा इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट देते हैं कंप्यूटर में, पुटअप करते हैं। इनपुट का मतलब होता है इनपुट, इनपुट का मतलब क्या हुआ, क्या करना, पुट करना, पुट मतलब रखना, ये मतलब अंदर, कहाँ, कंप्यूटर के अंदर जब कोई चीजें लाते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर में जाता कहाँ है, वो सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, इसे शॉर्ट में CUD कहते हैं, कंट्रोल यूनिट के पास सबसे पहले जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस कार्य को लेने के बाद में उसे क्या करता है, भेज देता है किसके पास में, ALU के पास भेज देता है। सबसे पहले किसको भेजता है, ALU। अब ALU क्या है, यही बात हम कल बात कर रहे थे ALU के बारे में, है ना। ALU क्या है, तो ALU का मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। ALU का मतलब हुआ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देखिए हमारी जिंदगी में ध्यान समझिएगा, जैसे इसमें बताया जा रहा है, जैसे हमारी जिंदगी में कार्य होते हैं वैसे सेम कंप्यूटर की दुनिया में भी काम होता है। देखिए ये जो लॉजिकली काम होता है ये है क्या चीज है, ध्यान समझिएगा। हमारी जिंदगी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारी जिंदगी में सबसे पहले जरूरत होती है मैथमेटिकल। सबसे पहले क्या जरूरत होती है, मैथमेटिकल। अगर जीवन भर हम पूरी जिंदगी पूरी होल लाइफ हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबके लिए लागू होता है। कैसे, प्रोसेस को देख लेते हैं कैसे। मैथमेटिकल लाइफ कैसी होती है, जब हम पैदा होते हैं तब से काउंटिंग चालू हो जाती है, भैया हमारा 1 दिन को होएगा, 2 दिन को होएगा, है ना। तो ये काउंटिंग चालू हो गया, ये महीने हो गया, ये साल आ गए, बर्थडे बन गया। अब बर्थडे मना के क्या कर रहे हैं लोग, केक काट रहे हैं, तो ये पहला हो गया। अब धीरे धीरे बच्चे के पीछे कहाँ जा रहा है, खर्च करते चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1 साल 2 साल 5 साल, अब भैया हमारा स्कूल हो गई है, तो पूरी लाइफ में स्कूल के लिए शुरू हो गया, पढ़ना शुरू हो गया। अगर स्कूल लाइफ में जा रहा है तो वहां पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर हम कितना खर्च करते हैं पूरी लाइफ में, देखिए बचपन से पैदा होते हैं, माँ बाप के ऊपर निर्भर होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं अपने ऊपर निर्भर होते हैं, जब एकदम लास्ट हो जाते हैं तब हम अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। और पैदा होने से लेकर और 13वीं तक जब तक वो खत्म नहीं हो जाता पूरा मामला, इस पूरी घटनाक्रम के बीच में पूरी जिंदगी क्या होती है, मैथमेटिक्स होती है। हम कितना कमाए, कितना खर्च किए, कितना बचाए, क्या बनाए, ये क्या होता है, मैथमेटिक्स पूरी होल लाइफ होती है। चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो और चाहे अनपढ़ हो, हर किसी के लिए हो। जो अनपढ़ है वो सोच रहा है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो सोच रहा है कैसे 2 रुपया कमाया जाए, बच्चे भूखे न मरे, वो सोच रहा है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी क्या कर रहा है, कमाने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप दिमाग में लगा ले भैया वो दारू पीने वाले भी हैं तो कुछ कमा नहीं रहे, तो भैया वो कमा नहीं रहे लेकिन कहीं कहीं खर्च कर रहे हैं जरूर। चाहे वो घर के गहने गुड़िया बेच दे रहे हैं, खेती बाड़ी बेच दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या है, कैलकुलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, लाइफ में मैथमेटिकल होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास में लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल लाइफ क्या होती है, किसी कार्य को करने का एक लॉजिक होता है। जैसे आप पढ़ने आते हैं तो पढ़ने का क्या है, लॉजिक है, मकसद है, मतलब है, ठीक है। हम पढ़ क्यों रहे हैं ये हमारे लिए सोच रहे हैं इसमें, ठीक है। मैथमेटिकल, लॉजिकल, उसके बाद आता है आपके पास में कंडीशनल। तीसरी पॉइंट आती है कंडीशनल। अब कंडीशनल लाइफ जब कंप्लीट होती है, लॉजिकल उसके बाद कंडीशनल। किसी भी कार्य को करने का एक शर्त होता है, चाहे कोई भी हो। दारू पीना है तो उसका भी एक शर्त है, पी रहे हैं लोग, है ना।
या हमें कोई कार्य, हमें पढ़ना है तो पढ़ने की भी क्या है, नियम कानून है, शर्तें हैं। रोड पर चलना है तो उसके लिए भी क्या है, शर्त है। हम घर से निकलते हैं, घर वाले भी हमारे ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, भैया आप 9 बजे वहां पहुंच जाना, तो 8:30 बजे निकलो, 8 बजे निकलो, 9 बजे पहुंच जाना, 10 साढ़े 10 तक अपने घर पर आ जाना है। ये हमारे साथ कंडीशन होती है, हर किसी के साथ लगता है। अगर लेट लपेट हुए तो कहाँ गए थे, हर चीज की बात होती है। दूसरी चीज है, अगर आप रियल लाइफ की बात छोड़ के अगर आप देखें नेचुरल तरीके से, तो हर चीज का उसने क्या लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है। नेचर ने भी कंडीशन लगा रखा है। आप नौटंकी होती आएंगे तो हम शुरू करेंगे, आप पेड़ पौधे काटेंगे हम गर्मी बढ़ा देंगे, काटो तुम, समझ में आ रही बात है। और अगर आपने गर्मी के महीने में अच्छा ऐसी कूलर लगा रखा है तो भैया हम ठंडी में आपको इतना ठंडी ले देंगे ना कि आप ठंडी से भी ठंडी पगला जाएंगे। तो नेचर के साथ भी वही होता है, हर किसी के साथ कंडीशन होती है। हमारे आपके लाइफ में भी कंडीशन होती है, हर जगह कंडीशनिंग होती है, शर्तें हर जगह लागू होती है। समझ आ रही है। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, उसकी भी बहुत सारी क्या है, पैंडेमिक ईयर चल रहा था, उसमें बहुत सारे शर्तें लागू हो गई थी। इतना शर्तें लागू हो गई थी कि रोड पर निकलना मुहाल हो गया था। मास्क लगा के निकलो, वही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर से हाथ धो लो। अगर आप कोविड-19 मतलब कोविड से आपको कोरोना से आप ग्रसित हैं तो आप क्या करिए, बैठ के बढ़िया घर पे क्वारंटाइन हो जाइए और आराम से पहले आराम करिए। तो क्वारंटाइन होने की ये सब चीजें थी कंडीशन। तीसरी हमारी बात आती है लास्ट, सबसे लास्ट होती है, वह होती है ऑपरेशनल, सबसे लास्ट में। अब समझिए यहाँ पर ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ, जब हम चीजों को करना चाहते हैं, जैसे कि हम इस बोर्ड पर कैमरा लगा के अगर वीडियो या फोटो खींच रहे हैं तो उसमें देखिए ध्यान से, अभी हम आपको चारों चीजें, ये चारों चीजें आपकी निजी लाइफ से मैं जोड़ के दिखाऊंगा, आपकी निजी लाइफ से कैसे। तो सबसे पहली चीज देखिए, हमने कहा कि ऑपरेशनल, अगर मुझे इस बोर्ड की फोटो खींचनी है तो सबसे पहले क्या होती है, इस फोटो को खींचने के लिए मुझे एक रेंज बनाना होगा, कितनी दूरी पर ये फोटो खिंचाएगी। एक रेंज, वो क्या हुआ, कैलकुलेशन, सही सलामत उसका फ्रेम सही दिखना चाहिए, यानी अब क्या हो गया, मैथमेटिकल हो गया। उसकी फोटो खींचने की एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, इसका मकसद है कोई चीज का, अगर मुझे फोटो खींच रहे तो इसका मकसद है कि हम फोटो खींच रख लेंगे, हमारे काम में आएगा, लॉजिक है। दूसरी चीज है क्या, कंडीशन, शर्तें लागू होती हैं। फोटो खींचना है तो शर्तें क्या लागू होती है, आप कैमरे को सीधा रखेंगे, हिलाए डुलाएंगे नहीं, आगे पीछे नहीं करेंगे, है ना। और उसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि जब तक आप उसे ऑपरेशन मतलब उसे क्या करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तब तक वो फोटो क्लिक नहीं करेगा। ये क्या है, उसकी शर्तें हैं। ऐसे रख दो, कैमरा नहीं फोटो खींचेगा, खींचेगा क्या करोगे, जब तक उसे आप कहोगे नहीं, कमांड नहीं दोगे। तो ये शर्तें होती है, ठीक है। लास्ट होता है क्या, जब सारी चीजें आपने इसको फॉलो कर लिया, मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड क्या कंडीशनल, तो लास्ट में आपके पास क्या आता है ऑप्शन, तब आप उसे क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। यानी आपने उसको सारी चीजें दे दिया, कंडीशन मान ली वही प्रेस करना है, आपने प्रेस कर दिया, जैसे बटन को प्रेस किया वो क्या कर गया, ऑपरेट कर गया। तो ये हो गए हमारे पास है ऑपरेशन। बात समझ आ रही है। अब यही चीज में आपकी निजी लाइफ में जोड़ देता हूँ। आपके निजी लाइफ में अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, सबसे पहले उठते हैं तो टाइमिंग फिक्स है, भैया मुझे 6 बजे 7 बजे उठना है। ये क्या किया आपने, टाइमिंग कहाँ से लागू हुआ, लागू हुआ सबसे पहले आपने टाइमिंग कैसे बना रखा, मुझे 6 बजे 7 बजे जितने भी टाइम बना रखना, मुझे इतने बजे उठना है। वो हमारा क्या था, उतने बजे मुझे उठना क्या है, क्यों है, उसका कुछ मकसद होगा। भैया मुझे अगर 6 बजे उठना है तो मुझे 9 बजे 10 बजे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उतने बीच में हम तैयार होंगे तब जाके पहुंच पाएंगे। कंपनी जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है तो हमें क्या रखा, लॉजिक है उसका। भाई हम 9 बजे, हम सवेरे 6 बजे क्यों उठ रहे हैं, तो मकसद होगा उसका। पसंद आ रही है, बिना मकसद को आप उठ नहीं रहे। खाना क्यों खा रहे हैं, बिना मकसद खा रहे हैं क्या, भूख लगी है, बिना खाए तो रह नहीं जाएगा, रियल बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निजी लाइफ में देखेंगे तो एक लॉजिक होता है, मकसद होता है। खाना नहीं खाएंगे चल नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम क्या है, कुछ कर पाएंगे जिंदगी, कुछ नहीं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका भी कैलकुलेशन, हमें इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे कॉलेज जाना है, ये पढ़ाई करना है, उसमें इतना खर्च आएगा, इतने दिन तक क्लासेस चलेगी, इतने दिन हम पढ़ेंगे। ये क्या था, मैथमेटिक्स। उसका पढ़ने का मकसद क्या, कंप्यूटर क्लास करना है, मुझे कंप्यूटर क्लास क्यों पढ़ना है, उसका मकसद है मकसद। बिना मकसद तो आप पढ़ नहीं रहे। उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर शर्तें लागू होती है। शर्तें क्या लागू होती है, इतने से इतने तक स्कूल खुलेगा, इतने से इतने तक आप कॉलेज जाएंगे, ये बीच का जो टाइम है यह हमें आप कंप्यूटर क्लास कर लूंगा। ये चीजें मैं आप फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद हम सारी चीजें का फॉलो करने के बाद क्या होती है, शर्तें लागू हो जाती हैं। शर्तें लागू समझ आ रही है ना, इतने से इतने तक यहाँ रहना है,
टाइमिंग दिया गया ना 9 से 10 आपको क्लास करना है, तो 9 से 10 क्लास का टाइम दिया गया। अब 10 से 11 12 करेंगे तो नहीं जाने दिया जाएगा। अब घर वाले भी आपको अलाउ नहीं कि भैया जाओ दिन भर वहीं क्लास करते हो, समझना नहीं ना, कुछ शर्तें होती है। उसके बाद क्या होता है, जब सारी चीजें आप फॉलो कर लेते हैं तब जैसे मुझे ध्यान समझना, फिर से मुझे कंप्यूटर क्लास करना है, मैंने उसके लिए सोचा, टाइमिंग दिया, उसका टाइमिंग जाकर हमने पता किया, पता चला टाइमिंग हमारी क्या थी, इतने बजे तक हमें कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है या कंप्यूटर सेंटर जाना है। तो आपने कंप्यूटर सेंटर के लिए आपने बात किया, मैथमेटिकल वहाँ पे बात हुई कि आप कितनी फीस लगेगी, क्या टाइम होगा, बात हुई। आपने उसका मकसद समझा कि मुझे कंप्यूटर क्लास क्यों करना है, यानी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं। ये एक लॉजिक था। उसको करने की एक शर्त थी। शर्त क्या थी, हमें इतने बजे से इतने बजे तक आना है, इतनी फीस जमा करनी है, इसके कम नहीं जमा करना है, इससे कम नहीं टाइम देना है। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? उसके बाद तब आप क्या करते हैं, जब ये तीनों चीजें फॉलो हो जाती हैं तब क्या करते हैं, तब आप ऑपरेशन करते हैं, क्या मुझे इतने बजे से इतने तक जाना है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये काम है, ये पिक किया, फीस जमा किया और सारी चीजें स्टार्ट कर दी, चलते लागू, अब हम भी काम चालू हुआ काम। समझ रही? मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको अपनी निजी लाइफ में भी जोड़ दूंगा, तो आप इस चीज को अपने निजी लाइफ में चारों चीजें आप कभी भी आप फॉलो करके देख लीजिएगा, हर जगह ही आपके साथ चलता है पूरी लाइफ में, ठीक है। तो ये चार चीजें जो होती हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो चार चीजें होती हैं वो चार चीजें ही इसमें एएलयू के अंदर फीडेड होता है। कौन सी? ये चार चीजें, ये आपके एएलयू में फीड होती हैं। जब आप यहाँ से कोई चीजें डेटा या इन्फॉर्मेशन को पुटअप करते हैं, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको एएलयू दे देता है। एएलयू सबसे पहले उसको फॉलो करता है, चेक करता है, क्या करता है, पहले चीज को उसको चेक करता है। जैसे आपके पास में कोई मोबाइल लीजिए, मुझे कैमरा ऑन कर लीजिए, आप दीजिए अपना मोबाइल, 1 मिनट ले दो, मुझे कुछ करना नहीं, मैं आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखाऊंगा, खोलेगा कौन इसको, चलती वीडियो मजा बना कर देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अभी आपकी ये चीजें हैं, कैमरा मोबाइल होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें होता है। ध्यान से समझिएगा इसको, हम ये चारों चीजें आपकी इस मोबाइल के साथ करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज तो मुझे इस बोर्ड का, मैंने यहाँ से कैमरा ऑन किया, ठीक है। क्या करना था, पहले ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज तो मुझे ध्यान में आया कि मुझे फोटो खींचना है, इसका एक लॉजिक होना है, फोटो खींचना है। तो फोटो खींचने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें, अरे इसमें कैमरा कहाँ छुपा रखते हो यार, ये खोला आपने इसको, ठीक है। आपने इस कैमरे को ओपन किया और फोटो खींचने के लिए, ध्यान समझ रहे हैं आप, फोटो खींचने के लिए आपने दिया। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका जो साइज है यानी पूरा फोटो इसमें नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो आपने रेंज को बढ़ाया, ये मैथमेटिक्स है, रेंज बढ़ाया आपने। जैसे ही आपने इसका रेंज बढ़ाया, आपका फ्रेम पूरा आने लगा, यानी पूरा चीज आपका बोर्ड इस पर शो करने लगा। आपने क्या किया, उसको ध्यान समझिएगा इसको, आपने कैमरे लिया, फोटो खींचने के लिए रेंज दिया, कंडीशन लॉजिक हुआ, ये फोटो खींचना है, लॉजिक है इसका, ऑप्शन है कि खींचना है। उसके बाद इसकी कंडीशन लागू होती है, शर्तें लागू होती है, भैया कैमरा सीधा रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, शर्तें लागू होती हैं। फिर आपने क्या किया, यहाँ से आपने किया ऑपरेशन किया, क्या किया आपने, ऑपरेशन करने के लिए क्या किया आपने, बटन को आपने यहाँ से क्लिक किया, बटन को आपने क्लिक किया, तो ये फोटो खींच के आपको दे देगा। बट हमने क्या किया, हमने इसका फोटो खींचा ही नहीं, हमने इसका क्या किया, कैमरा ऑन जरूर किया था, बट हमने इसमें क्या किया, फोटो खींचा ही नहीं। क्यों, लास्ट वाला काम हमने किया ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या यह फोटो खींचा होगा मोबाइल आपका, नहीं। अब यही से समझिएगा, इसको हम क्यों दिखाना चाहते हैं, कि आपको दिखाएंगे इसका मतलब, ठीक है। जब हमने इनपुट डिवाइस से यहाँ से कैमरा से ऑन किया, इनपुट डिवाइस लिया, यहाँ से आपने कंट्रोल यूनिट को दिया, कैमरा ऑन किया और कंट्रोल यूनिट को बताया, कंट्रोल यूनिट ने कहा भैया ये फोटो खींचने के लिए कैमरा ऑन किया, फोटो खींचना है इनको। किसने बताया, क्योंकि आपने यहाँ से इनपुट किया, कैमरा ऑन किया, यहाँ कंट्रोल यूनिट ने बताया भैया एएलयू को कि भैया ये फोटो खींचने के लिए कैमरा ऑन किया, फोटो खींचना है इनका। तो इन्होंने कहा बिल्कुल आने दीजिए, तो इन्होंने कैमरा ऑन किया जैसे ही, और उसने उस रेंज को सारी चीजों को लेकर अपने पास ले लिया, उस पर ये चारों चीजें इसने काम करना शुरू किया, मैथमेटिकल, लॉजिकल, कंडीशनल, ऑपरेशनल, इसमें बताया। अब देखिए यहाँ लास्ट वाला काम नहीं हुआ है, ध्यान समझिएगा। एएलयू ने कहा ठीक है, जैसा आएगा हमारे पास में हम इसको उसी हिसाब से इसको ले लेंगे। तो ये क्या किया, ये एएलयू ने जैसा उसके पास आया कैमरा, उसने क्या किया, वैसा का वैसा ही उसने लिया, लेकिन उसने तुरंत प्रोडक्ट से कंट्रोल यूनिट को दिया, कंट्रोल यूनिट ने उठा के इसको कहाँ स्टोर कर दिया, मेमोरी में। अब आप सोचिए कि जब हमने फोटो खींचा ही नहीं, तो मेमोरी में गया कैसे होगा, हमने तो फोटो खींचा ही नहीं, ये फोटो
मोबाइल में मेमोरी में गया कैसे होगा? तो इसने क्या किया, यहाँ से ALU ने जैसा जैसा उसको कार्य दिया था उसको वैसे कार्य दे दिया। वापस इसने मांगा, वापस कंट्रोल यूनिट ने इसको मांगा, क्या मांगा? जो फोटो आपने खींचने के लिए कहा था। ठीक है, अब आपसे ये मोबाइल जो है, आप ये सोचिए फोटो खींचा होगा या नहीं खींचा होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या होती है, जब यह फोटो खींचने के लिए दिया जाता है कमांड उसको, तो वो क्या करता है, ये वाला मोबाइल नहीं काम कर रहा है, अपना कॉल दिखाओ। जैसे इसको हमने लिया, ठीक है, ये क्लिक नहीं किया हमने, और उसके बाद हमने, तुम्हारा मोबाइल नहीं चल रहा है ये लिया हमने, ठीक है, और इसके बाद हमने इसको बीच में ब्रेक कर दिया, हमने फोटो खींचा नहीं, क्लिक नहीं किया। ठीक है, जब हमने फोटो क्लिक नहीं किया तब भी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि आपका फोटो अभी दिख रहा है ना, यही आप वाले नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखिए फोटो हमने क्लिक किया था क्या? नहीं क्लिक किया, हमने ऐसे ही इसको ओपन किया और बंद कर दिया। इनपुट किया गया यहाँ से, भैया कंट्रोल यूनिट को बताया गया कि हम फोटो खींचने के लिए ले रहे हैं, कैमरा ऑन करते हैं, कंट्रोल यूनिट कहा ALU से तुरंत, भैया ये कैमरा ऑन किया है क्योंकि फोटो खींचना चाहते हैं। ALU का बिल्कुल आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। फोटो लिया, यहाँ लिया, उसने कहा, जैसे ही उसने कमांड किया, फोटो क्लिक किया, कैमरा ऑन हुआ, सारी इमेज उसने ले ली, लेकिन जैसा उसके सामने आया तो उसने तुरंत फटाक से किसको दे दिया, मेमोरी को दे दिया। और यहाँ पे जब जाता है तो फर्स्ट टाइम जब जाता है तो वह टेम्पोररी मेमोरी में जाता है। कहाँ जाता है? टेम्पोररी मेमोरी में। तो ये क्या किया, यहाँ से तुरंत उसने टेम्पोररी मेमोरी में इसको स्टोर कर दिया। अभी मेमोरी वाले पढ़ेंगे ना, उसका दूसरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, मेमोरी वाले समझाएंगे। मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो एक टेम्पोररी और परमानेंटली। तो टेम्पोररी मेमोरी में ये स्टोर कर दिया। तुरंत आपने इसको मांगा, अभी आपने जब इस रिसेंट प्लेस ओपन किया था आपने, तो आपने उससे मांगा क्या भैया आपने काम किया मेरा कि नहीं? अभी आपने इसको मांगा, तो ये इसने कहा कि क्या आपने तुरंत बोला, रिसेंट प्लेस आपने ओपन किया और आपने पूछा, तो इसने क्या किया, तुरंत आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, दिखा रहा है ना रिसेंट में। क्यों दिखा रहा है? इसने जैसे ही आपने इससे मांगा, कमांड किया, भैया आपने फोटो खींचा था क्या, इसने तुरंत मेमोरी से मांग के वापस क्या किया, मेमोरी से मांगेगा और उसके बाद यहाँ से मेमोरी से मांग के लाएगा और ये ALU को दे देगा। इसको ALU क्यों देगा? फॉर द कंफर्मेशन। किसके लिए? कंफर्मेशन के लिए कि भैया आपने फोटो खींचने के लिए दिया था, आपने फोटो खींचा कि नहीं? ALU कहेगा भैया हमको जैसे मिला था वैसा ही हमने क्या किया, इसको स्टोर कर दिया है, मतलब दे दिया है, और वह रखा गया है कहाँ पर? मेमोरी यूनिट में। तो वह कंट्रोल यूनिट कहता भैया जो इन्होंने कंफर्मेशन दिया है आपके पास जो भी है वो मुझे वापस करिए। तो ये वापस लेके तुरंत हमारे सामने प्रेजेंट कर दे रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से आता है कंट्रोल यूनिट के पास, सबसे पहले ALU के पास, ALU वापस रिटर्न देता है, मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी से फिर वही मांगता है, फिर कंफर्मेशन के लिए इसको देता है। किसको? ALU को। ALU वापस रिटर्न इसको जवाब देता है, जो स्टोर मिलता है वही क्या कर देता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। जो मेमोरी में स्टोर करता है वो तुरंत हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। अब आप यहाँ समझिएगा, इसी का नाम है क्या? CPU। अब कैसे CPU होता है इसको समझते हैं। देखिए आपके पास एक दिखा इनपुट डिवाइस दिख रहा है, दूसरा आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा वाला ये रहा, ये आपके पास में आउटपुट डिवाइस समझ रहा है। तीसरा आपके पास में है प्रोसेसिंग डिवाइस, ये कहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा कहीं पे? दिखाते हैं अभी। ये चौथा रहा आपके पास, चौथा क्या है? स्टोरेज डिवाइस, यानी ये आपके पास ये रहा पोर्ट 1। ओके, मेमोरी दिख रहा है। ये तीसरा हमारे पास नहीं दिख रहा है, कौन? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कहाँ हो रहा है? देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हमने इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा इन्फॉर्मेशन को दिया, जो भी दिया इनपुट किया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंट्रोल यूनिट के पास गया और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ALU को दे देता है। सारा कार्य इनके दोनों के बीच में होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU के बीच में। मेमोरी तो एक साइड का काम है, उसका कोई काम नहीं है, वो तो सिर्फ डेटा को स्टोर करता है। आपने दिया, हमने रख लिया, मेमोरी का काम यही है। आपने मुझे दिया, हमने रख लिया, आपने मांगा, हमने फिर दे दिया। मेरे कोई काम की मैं रखे रहूंगा, जब आप मांगेंगे दे दूंगा। तो मेमोरी का काम क्या है? मेमोरी का काम सिर्फ स्टोर करना, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। मेमोरी का काम क्या है? सिर्फ स्टोर करना। जैसे एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में क्या करते हैं, सामान को लाकर रख दीजिए, पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस सामान का कहीं उपयोग हो रहा है अगर, तो वो यूज करेगा। जैसे लाइट, पंखा, फ्रिज, कूलर लाकर रख दिया आपने, जब ये चीजें आपने अपने पास लाकर रख दिया यहाँ पर, तो लाइट, पंखा, कूलर ऐसी जो है आप कमरे में लाकर रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब उसका? स्टोरेज रूम में रख दिया आपने,
लेकिन जब आप उसको यूज करने के लिए लाते हैं तो कमरे कोई मतलब नहीं होता। मतलब किसका होता है? उस डिवाइसेस का, उस सामान को वस्तु का। कमरे का काम क्या है? जैसे तैसे खड़ा है कुछ काम उसका कि कमरा बन गया अगर तो कमरा क्या कर रहा है? सब सीधे सीधे खड़ा है, वो का कुछ नहीं कर रहा है, सब उसी के साथ छेड़खानी करते हैं। ये यहाँ तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, होता है। वह दीवार को हम कमरे क्या कह रहे हैं? भैया तुम पंखा लटकाए रहो, यही कह रहे हैं। अब भैया तुम बोर्ड लटकाए रहो, ये बोर्ड लटकाए रहो, हाँ ये सीनरी है, ये फोटो है, ये आप इसको लटका के रखो। दीवार को बताया जा रहा है ना, उसका काम क्या है? सिर्फ तो नहीं, वो रखे रहेगा, जब आप किसी को मांगेगा दे दीजिएगा। तो वैसे इसमें क्या होता है? मेमोरी का काम। मेमोरी से कितना काम करता है? एज इट इज वो स्टोर करता है, कुछ नहीं करता, उसके अलावा वो कोई कार्य नहीं करता, वो लेके सिर्फ स्टोर करके रख लेता है। तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर कार्य तो इनके दोनों के बीच में हो रहा है। ये मांग रहा है इससे, ये इसको दे रहा है, इससे मांग रहा है, इसको दे रहा है, इसको मांग रहा है, वापस इसी से कामकाज चल रहा है। तो ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू के बीच में। कंट्रोल यूनिट और एएलयू के बीच में यही एरिया जो है वही हमारा क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। मेरी बात समझाई? ये क्या हो गई? यही आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ आ रही है? इन दोनों के बीच में जो कार्य हो रहे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और, जब ये दोनों के कार्य के बीच हो रहा होता है तो हम ये पूरे को हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं भैया ये क्या है? सीपीयू। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू। सीपीयू क्यों कहते हैं इसको? सीपीयू क्यों कहते हैं? एएलयू तो समझा क्या? मैंने कल बताया था ना वीडियो। तो ये कल आपने देखा था कि कैसे इसको एएलयू और सीपीयू का कार्य वहां बता। देखिए कितने लोग हैं। अब यहाँ देखिए एएलयू और सीपीयू। सीपीयू क्या है? ध्यान समझिएगा। सीपीयू, सीपीयू का मतलब क्या होता है? इसका कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप समझिएगा यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? मध्य, बीच। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? मध्य, बीच। समझ आ रहा है? कहाँ पे? सेंट्रल। कहाँ पे? सेंट्रल। बीच में क्या हो रहा है? बीच में क्या हो रहा है? ये जब लिखा ना आपने प्रोसेसिंग, तो बीच में क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है, कार्य हो रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो बीच में कार्य हो रहा है उसी का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। का मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर, यानी जो काउंटिंग में आ जाए, गिनती में आ जाए, वो क्या होगा? वो काउंटिंग में। तो यानी सीपीयू क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे ये क्या है? एक यूनिट। आपके पास राशन कार्ड होगा? राशन कार्ड पे देखिएगा उसपे लिखा हुआ है आप कई यूनिट है। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर, इट मींस नंबर ऑफ काउंटिंग में आ गया, वो काउंटिंग में आ गया, यानी कितने मेंबर्स हैं, तो वो जो कितने मेंबर हैं वो कौन है? यूनिट हो गया, यानी 5 लोग हैं, 5 यूनिट। ठीक है। जैसे ये मार्कर है यहाँ पर, ये कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट हो गया। यानी सीधी सी बात है, यह क्या है? यूनिट है। क्या है? ये एक यूनिट है। तो वैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी क्या है? पूरा का पूरा सीपीयू हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये रहा आपके पास में डिवाइसेस। डिवाइसेस 4 प्रकार के होते हैं, चारों के बारे में बता दिया। अब इसमें से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, जहां तक समझ आता है ये है क्या? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैक बार, ये तमाम चीजें क्या है? जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, माइक वगैरह, वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। जिस डिवाइस के द्वारा हमें एक रिजल्ट मिलता है, प्राप्त होता है, हम कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है ना, तो जो कार्य दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य प्रेजेंट होता है वह कौन होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार होता है? आउटपुट डिवाइस के प्रकार के होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर में कोई कार्य कर सकते हैं आप? तो दिखावे नहीं करेंगे तो करेंगे काम, है ना? तो मॉनिटर क्या है? उसका एक आउटपुट डिवाइस है, मेन पार्ट है कि। और उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर के बाद प्लॉटर। प्रिंटर डेटा इंफॉर्मेशन को प्रिंटर को देता है। प्लॉटर, प्लॉटर बड़े बड़े डिजाइन आर्ट है तो प्रिंट करने के काम में आता है। प्रोजेक्टर बड़े पर्दे को दिखाने के लिए काम में आता है ना? और उसके बाद आपका आता है साउंड स्पीकर, जिससे क्या होता है? आवाज ध्वनि करता है। तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस समझ आ गया आपको। बीच में आती है आपके पास में क्या नाम है आपका? प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, तो प्रोसेसिंग डिवाइस आपने देखा कि हाँ, जो दोनों के बीच में जो कार्य हो रहा होता है वही कौन होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। अब अगला आता है मेमोरी यूनिट।
मेमोरी का मतलब जहां पर हम डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ गई। मेमोरी जो होती है वो कई प्रकार की होती है, वैसे मेमोरी के बारे में हम इसको अगले दिन बताएंगे आपको नेक्स्ट बारे में, ठीक है। तो मेमोरी अभी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसको आप थोड़ा सा नेक्स्ट बारे में देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके पास डिवाइसेस के बारे में हमको समझा दिया है। आप हमको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, हमें समझना है क्या, मेमोरी के बारे में, स्टोरेज डिवाइस। क्लियर, समझना की बात है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी जगह, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।